हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 को पढ़ेंगे, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं और आज क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 दिया है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 15 cot a बराबर 8। ठीक है, अब देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो मिलेगा cot a बराबर 8/15, 8/15। क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कॉट का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, वह होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो इस आधार पे देखें तो हम लोग को लंब पता है और आधार पता है, तो क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं भी कि कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि लंब का मान जो है 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे आधार जो है वह 8 दिया है। क्या दिया है? 8। 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। क्या होता है? 225 होता है, तो 225 रख लेंगे, और प्लस है तो प्लस, और 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है? 64। और इसको हल करेंगे तो देखिए 5 गो और 4 गो 9, और यहाँ पे 2 और 6 8, और यहाँ पे 2, यानी 289 रूट में। और 289 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 17। क्या होता है? 17। अर्थात हम लोग को मिल जाएगा कर्ण इक्वल टू कितना, तो 17। क्या मिलेगा? 17। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए दिया है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि जो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो लंब है वह कितना है, तो 15 है, और कर्ण जो होगा वह 17 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/17। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन ए का जो मान है वह 15/17 है। और इसके बाद से हम लोग को सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा सेक ए बराबर, यहाँ पे हम लोग को पता है कि सेक में जो होता है अनुपात वो होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे कर्ण जो है वह 17 है, और आधार जो है वह 8 है। क्या है? 8 है। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो हो जाएगा कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन ए इक्वल टू मिल गया 15/17, और सेक ए का मान मिल गया, सेक ए इक्वल टू मिल गया 17/8। तो इस प्रकार हम लोग को जो क्वेश्चन ज्ञात करना था, जो मान ज्ञात करना था, वह मान प्राप्त हुआ। साइन ए इक्वल टू 15/17, सेक ए इक्वल टू 17/8। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 को देखेंगे, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए क्या करना है हम लोग को कि सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। क्या दिया है? 13/12। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? तो सॉल्व लिखेंगे। और देखिए सॉल्व में क्या है, तो सेक दिया है, सेक थीटा,
सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या दिया है? 13/12। और हम लोग को पता है कि सेक का अनुपात जो होता है वह होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से लंब इज इक्वल टू होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस आधार पे हम लोग इसको हल करेंगे। तो कर्ण का मान जो है 13 दिया है, तो लिख लेंगे अंडर रूट में 13, ठीक है, का स्क्वायर माइनस आधार जो है वह दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या होता है? 169। और माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो देखिए हम लोग को मिल गया लंब इज इक्वल टू मिल गया 25 रूट में, ठीक है। अब 25 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 5, अर्थात कह सकते हैं कि लंब जो है वह कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या करेंगे कि हम लोग को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेक का दिया है, अर्थात हम लोग निकालेंगे साइन ए का मान, साइन थीटा का मान, सॉरी थीटा दिया है तो साइन थीटा इक्वल टू ज्ञात करना है। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। और लंब हम लोग अभी निकाले हैं, मिला है 5, और कर्ण जो है वह 13 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 5/13 होगा। क्या होगा? 5/13, ठीक है। इसके बाद से हम लोग को निकालेंगे साइन के बाद से कॉस थीटा। क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का अनुपात जो होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, और आधार दिया है 12, तो 12/13 कर लेंगे। फिर tan का ज्ञात करेंगे, तो tan इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12, तो 5/12। फिर हम लोग कॉट को निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। और आधार दे रखा है 12 और लंब दे रखा है 5, तो हो जाएगा 12/5, 12/5। अब देखिए इसके बाद से अनुपात में आता है सेक, और सेक का मान दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोसेक का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? कोसेक का मान ज्ञात करेंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक का जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है? लंब होता है। और कर्ण जो है 13 दिया है, लंब है 5, तो रखेंगे तो हो जाएगा 13/5। क्या होगा? 13/5। अर्थात हम लोग 5 अनुपात को ज्ञात कर दिए, तो पांचों अनुपात का मान जो है बता दिए हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। और हम लोग क्वेश्चन 6 को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वह कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन 6 में अब हम लोग क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक हम बना लेंगे त्रिभुज ऐसे, इसका नाम रख लीजिए ACP, ठीक है। ACP एक त्रिभुज ले लेंगे, और एक त्रिभुज ले लेंगे तो हो जाएगा B, और इसका मान लीजिए D और इसका Q। एक त्रिभुज ACP और एक BDQ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया है कि cos A, क्या दिया है? cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A बराबर cos B दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos का जो अनुपात होता है,
कॉस का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, तो होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और यहाँ पे जो ए है इसके सामने क्या होता है, लंब, और ये आधार और ये कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण। तो यानी इसके लिए हो जाएगा लंब, और ये होगा आधार, और ये होगा कर्ण। ठीक है। अब देखिए इसके लिए, बी के लिए जो है यह क्या होगा, लंब होगा, और ये होगा आधार, और ये होगा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, cos ए के लिए लिखेंगे, होता है अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, तो AC, और कर्ण क्या है, तो क्या है AP। तो लिख लेंगे AP बराबर, यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए cos B के लिए, यहाँ पे आधार है BD और कर्ण है BQ। तो लिखेंगे BD बटा में BQ, BD बटा में BQ। और इसके बाद से देखिए हम लोग को थोड़ा इस पे विचार करेंगे कि यह क्या दिया है। तो दिया है AC अर्थात इस त्रिभुज का क्या है, आधार है, और BD इस त्रिभुज का आधार है, और यहाँ पे AP इस त्रिभुज का कर्ण है, और BQ इस त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लंब आधार बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, ठीक है, आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा, AC और इंटू BQ और बराबर BD इंटू AP। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए हम लोग को कर्ण बटा कर्ण बना लेना है। यहाँ पे देखिए BQ है, क्या है BQ, तो हम अच्छा ऐसे लिखे AC क्या है, यहाँ पे आधार है, और यहाँ पे BD को लिख लेंगे। BD इधर क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा BD बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, तो AP और बटा में BQ जो है इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, तो BQ। अब देखिए यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए आधार है, और इस त्रिभुज के लिए ये आधार है। BD क्या है, आधार है। इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए क्या है, AP जो है वह कर्ण है, और इस त्रिभुज के लिए BQ जो है क्या है, कर्ण है। अर्थात मिल गया आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण। अब हम लोग को केवल लंब बटा लंब मिल जाए तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पे लंब बटा लंब मिल जाए, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा, और त्रिभुज दोनों है वो समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, भुजाओं का जब अनुपात जब बराबर होता है, त्रिभुज समरूप होता है, तो उसके प्रत्येक कोण बराबर हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे इसके बराबर क्या है, K है। हम मान लेंगे कि इन दोनों के बराबर K है, मान लेंगे, माना। ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे इस पर आधारित एग्जाम्पल है, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसके बराबर मान लीजिए K। अब बताइए हम इसको लिख सकते हैं क्या, AC बटा में BD बराबर K, और यहाँ पे लिख सकते हैं AP और बटा में BQ बराबर K। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा AC और बटा में BD, AC बटा में, देखिए AC हो गया। अब यहाँ पे क्या है, BD है, भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा K BD, और यहाँ पे होगा, देखिए भाग में इधर आएगा तो गुणा में, अर्थात AP बराबर मिलेगा K BQ। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2, इसको 3 और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है। इसको 3 और इसको 2 और इसको 1 माना लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नहीं है। बताइए यहाँ पे हम लोग लंब निकालें, क्या चीज, लंब। ठीक है। इसके लिए लंब निकालें ACP के लिए। तो देखिए पाइथागोरस त्रिभुज ACP में क्या करेंगे, इसका लंब निकालेंगे, तो हो जाएगा CP इक्वल टू क्या होगा, रूट में लंब है ना, तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात AP का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आधार लंब इक्वल टू रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है।
अब देखिए एपी का मान देखिए कहाँ है, एपी इक्वल टू के बी डी, क्या दिया है, के बी डी। अच्छा इसको भी रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, नहीं रख दिया, हाँ चलिए हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हम रख सकते हैं एपी बराबर क्या दिया है, तो है के बी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी इक्वल टू दिया है के बी डी, तो के बी डी का होल स्क्वायर और ये रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू क्या चीज, तो के का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर, के का स्क्वायर रूट में के का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस के क्या है, के और बी डी, के का स्क्वायर लिख लेंगे और बी डी का स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, के दोनों में कॉमन है, कॉमन करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो मिलेगा के और रूट में बी और डी का स्क्वायर माइनस बी क्यू है, क्या है क्यू, और माइनस बी डी का स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो के स्क्वायर बाहर आएगा और उसका के स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिल गया सीपी बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 बना था ना, 4 बना लेंगे, क्या बनाएंगे 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताइए इस त्रिभुज में हम लंब निकाले हैं डी क्यू, क्या निकाले डी क्यू, तो क्या होगा, तो हो जाएगा डी क्यू बराबर रूट में ये भी क्या लंब है, लंब इक्वल टू जानते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात बी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 5, क्या बनाएंगे समीकरण 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पहले लिया है इस त्रिभुज को, अब पहले सीपी इस त्रिभुज का है, अर्थात क्या करेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से क्या प्राप्त होगा, तो इसका भाग दे देंगे, ठीक है। समीकरण 4 तथा 5 को नहीं, समीकरण 4 तथा समीकरण 4 भागा 5 कर लीजिए, समीकरण 4 भागा 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिलेगा सीपी बटा में डी क्यू बराबर रूट में आ जाए के हो जाएगा, यहाँ पे रूट में बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर और बटा में रूट में बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट में दोनों है, कट जाएगा, समान है, कट जाएगा, मिलेगा सीपी बटा में डी क्यू बराबर के, ठीक है। सीपी बटा में डी क्यू बराबर के मिल गया, और यहाँ पे हम के के जगह पे सीपी बटा डी क्यू रखें तो क्या मिलेगा, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे हम के जगह पे मान रख दें डायरेक्ट तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए के माने थे ना, तो के बराबर हम सीपी और बटा में डी क्यू रखें तो देखिए इस त्रिभुज के लिए ये आधार है, आधार सॉरी एसी क्या, हाँ आधार, एसी इस त्रिभुज का आधार और बीपी बीडी जो है इस त्रिभुज का आधार और एपी इस त्रिभुज का कर्ण और बीक्यू इस त्रिभुज का कर्ण, ठीक। सीपी इस त्रिभुज का लंब और डीक्यू इस त्रिभुज का लंब, अर्थात लंब जब हो गया, लंब आधार बटा आधार, लंब बटा लंब, कर्ण बटा कर्ण, तो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, अर्थात यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए सी पी समरूप त्रिभुज बी डी क्यू। आज जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके प्रत्येक कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर, तो कोण ए बराबर कोण बी, और लिख सकते हैं इसको कोण पी बराबर कोण क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ हम लोग को इतना ही करना था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो थैंक यू, धन्यवाद।